हेलो एवरीवन, कैसे हैं सभी। मैं आप सबका वेलकम करता हूं अपने यूट्यूब चैनल उज्ज्वल सर फिजिक्स पर। तो वीक न्यूक्लियर फोर्स के बारे में समझेंगे दोस्तों, और बात करेंगे आज एक बहुत ही बढ़िया टॉपिक के ऊपर जिसको बीटा पार्टिकल कहा जाता है। तो व्हाट इज बीटा एंड व्हाट इज एंटी न्यूट्रिनो। एक पीछे से 2011-12 में खबर आई थी कि एंटी न्यूट्रिनो ने लाइट की स्पीड से ज़्यादा तेज़ी से ट्रैवल कर लिया। तो अगर ये ऐसी चीज़ मुमकिन हो जाती तो हमारे फिजिक्स के सारे प्रिंसिपल बदल जाते, क्योंकि स्पीड ऑफ लाइट इज कांस्टेंट मानकर ही स्पेस टाइम का रिलेशनशिप बनाया गया है। तो हम बीटा पार्टिकल की बात करेंगे कि भाई बीटा पार्टिकल है क्या, और वीक न्यूक्लियर फोर्स, और मैं आपको समझाऊंगा कि एंटी न्यूट्रिनो क्या है। तो मजे के साथ समझना भाई, वीक न्यूक्लियर फोर्स को डिस्कस करते हैं। तो हम बात करेंगे आज किसकी, वीक न्यूक्लियर फोर्स। ढंग से देखना भाई, वीक न्यूक्लियर फोर्स है क्या, ठीक है। तो और बीटा पार्टिकल एंड व्हाट इज बीटा पार्टिकल एंड व्हाट इज एंटी न्यूट्रिनो, ठीक है। तो हम मजे के साथ इसको समझेंगे। आ जाओ, तो देखो ध्यान से देखे भाई सभी। सबसे पहली बात क्या है, जो रेडियो एक्टिव एटम होते हैं, रेडियो एक्टिव एटम्स, उनके अंदर क्या होता है, इस चीज को देखो क्या होता है भाई। हमारा जो रेडियो एक्टिव एटम है उसके चारों ओर इलेक्ट्रॉन तो घूमते ही होंगे। रेडियो एक्टिव कौन होते हैं, दोज एलिमेंट्स विच हैज एटॉमिक नंबर ग्रेटर देन 81 आर leads to spontaneous emission of alpha beta particles and gamma radiations, ठीक है। तो जिनका एटॉमिक नंबर 81 से ज़्यादा होता है उनका न्यूक्लियस स्टेबल नहीं होता, और उनसे क्या आते हैं भाई, अल्फा पार्टिकल्स आते हैं, बीटा पार्टिकल्स आते हैं, इस तरीके से पार्टिकल आते हैं। बीटा पार्टिकल, बीटा पॉजिट्रॉन बाहर आता है, एंटी न्यूट्रिनो बाहर आता है, न्यूट्रिनो पार्टिकल बाहर आता है, कई पार्टिकल बाहर आते हैं भाई। किससे, हमारे किन एलिमेंट से, जो रेडियो एक्टिव हैं, रेडियो एक्टिव वालों से, ये एलिमेंट से हमारे कंटिन्यूसली पार्टिकल बाहर आते रहते हैं भाई। अब ये बाहर आते हैं तो इसका कारण क्या है। सबसे पहली बात, ये खचाखच भरा हुआ है, बहुत ज़्यादा यहाँ पर प्रोटॉन्स हैं, बहुत ज़्यादा यहाँ पर क्या है भाई, न्यूट्रॉन्स हैं। इतना हैवी न्यूक्लियस संभालना बहुत मुश्किल हो जाता है। यूएसएसआर नाम की चीज़ सुनी है सबने, सोवियत यूनियन नाम का देश था, बहुत बड़ा था, रूलिंग कंट्रोल बहुत मुश्किल हो गया। अगर इतना बड़ा देश होगा तो उसको कंट्रोल करना कैसा हो जाता, बहुत टफ हो जाता है। इसलिए यूरोप में छोटे छोटे देश हैं। ग्रीस भी किसी टाइम पर, रोमन एम्पायर भी बहुत बड़ा था, ओटमन किंगडम भी बहुत बड़ा था, अशोक का भी बहुत बड़ा राजपाट था। तो इतने बड़े राजपाट संभालने बहुत मुश्किल हो जाते हैं। सेम यहाँ पर कंडीशन है। यहाँ क्या भाई, इतने सारे जब होंगे प्रोटॉन्स न्यूट्रॉन्स तो उनमें विरोध होना जायज़ सी बात है। विरोध तो उनमें होगा ही होगा, कॉन्फ्लिक्ट होगा। क्या चक्कर है, किस तरीके का विरोध, प्रोटॉन को पसंद भी नहीं करता। दूसरी बात, मैसोन का अट्रैक्शन है। तो इतना ज़्यादा होने की वजह से स्टेबिलिटी घट जाती है। स्टेबिलिटी क्या हो जाती है, स्टेबिलिटी घट जाती है, स्टेबल नहीं रहता भाई हमारा एटम। अगर एटम स्टेबल नहीं रहेगा तो उससे पार्टिकल बाहर आने लगेंगे, टूट टूट के बाहर जाने लग जाएंगे, बीटा पार्टिकल्स। अब ये बीटा क्या है, इस चीज़ को समझते हैं ढंग से। देखो, एक न्यूट्रॉन को ढंग से देखो मेरे बच्चों, मेरे दोस्तों, ढंग से देखें भाई। एक न्यूट्रॉन की बात करते हैं। न्यूट्रॉन पार्टिकल की खास बात क्या है, जब यहाँ पर जब ये हमारे रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स होते हैं, मान लेते हैं कि हमारा एक न्यूट्रॉन डेड हो गया। जब ये एक न्यूट्रॉन मरता है तो क्या पैदा होता है, एक हमारा प्रोटॉन पैदा होता है। कौन पैदा होता है भाई, एक प्रोटॉन पैदा होता है, ठीक है। और एक पैदा होता है जिसका नाम है भाई क्या, इलेक्ट्रॉन, ठीक है। इसका चार्ज तो होता नहीं, मास होता है, ठीक है। और एक क्या पैदा होता है भाई, एक इलेक्ट्रॉन पैदा होता है। इसके सामने इसका मास लगभग 0 हो जाता है, ठीक है। एक इलेक्ट्रॉन पैदा होता है। देखो, सारे का सारा मास इसके पास है। हाइड्रोजन क्या है, प्रोटॉन ही तो होता है। देखो, एक प्रोटॉन ही तो है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का जो 1,1 आइसोटोप है उसके अंदर होगा क्या,
एक प्रोटॉन और बाहर इलेक्ट्रॉन घूम रहा होगा, तो इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल दिया हमने। तो इसको हम क्या कह सकते हैं, ये सिंबल होता है प्रोटॉन का। जब भी हम प्रोटॉन को डिनोट करते हैं तो इसी तरीके से डिनोट करा जाता है। तो जब एक न्यूट्रॉन मरता है तो वो क्या एक प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन में नहीं टूट सकता? आप कहोगे सर बिल्कुल टूट सकता है। उसके साथ ही साथ एक पार्टिकल निकलता है जिसको कहा जाता है एंटी न्यूट्रिनो। ये वाला पार्टिकल कौन है भाई? एंटी न्यूट्रिनो। अब ये एंटी न्यूट्रिनो कौन हुआ भाई? एंटी न्यूट्रिनो वो पार्टिकल है, एंटी न्यूट्रिनो वो पार्टिकल है जो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के लिए रिलीज होता है। क्या बात भाई? देखो साइंटिस्ट ने जब रिसर्च करी तो ये पाया कि अगर यहाँ 10 जूल एनर्जी थी और तो यहाँ पर 5 जूल आई, यहाँ 4 जूल आई, 1 जूल का पता ही नहीं था कहाँ चली गई भाई 1 जूल एनर्जी। तो हर बार ये एरर आ रहा था, कहीं पर भी कैलकुलेशन कर लें ये एरर आ ही रहा था। तो उन्होंने माना कि एक पार्टिकल है जो जरूर रिलीज हो रहा है और जिसके बारे में हमें कोई भी जानकारी नहीं है, जो ना तो दिखाई देता और ना ही जिसका मास है ना ही जिसका चार्ज है, यानी मासलेस चार्जलेस क्वांटिटी है वो। तो उस पार्टिकल का नाम क्या कहा गया भाई? एंटी न्यूट्रिनो कहा गया। और एंटी न्यूट्रिनो पार्टिकल इसका नाम है। ध्यान से देखें भाई, तो हमारा जब एक न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन का मतलब जीरो, ना प्लस ना माइनस, तो अगर प्लस ना माइनस तो क्या प्लस ना माइनस को +1 और -1 लिख सकते हैं ना? आप कहोगे बिल्कुल सर प्लस से माइनस कट जाए, तो वही बात यहाँ पर लिखी हुई है। हम ये कह सकते हैं क्या एक न्यूट्रल पार्टिकल इक्वल टू प्रोटॉन प्लस इलेक्ट्रॉन नहीं होगा? आप कहोगे सर बिल्कुल होगा, क्योंकि ये प्लस होता है और ये माइनस होता है। तो यही यहाँ पर थ्योरी है। थ्योरी क्या है भाई कि न्यूट्रॉन 2 हिस्सों में डिस्ट्रीब्यूट हो गया, एक प्रोटॉन और दूसरी वाली चीज क्या है? इलेक्ट्रॉन। और साथ ही साथ एक पार्टिकल बाहर आया जिसका नाम क्या रखा गया भाई? एंटी न्यूट्रिनो रखा गया। जब भी, और अब देखें ध्यान से, एक और चीज समझें पहले। अब देखें तो यहाँ पर जो ये पार्टिकल निकल रहा है H11 और प्लस E-1 और एंटी न्यूट्रिनो, तो ये हमारा न्यूट्रॉन के इक्वल है। अब ये वाली चीज होती है बीटा पार्टिकल। ये वाली चीज क्या होती है? इसको, इस इलेक्ट्रॉन को ही क्या कहा जाता है? बीटा। और ये क्या होता है? एंटी न्यूट्रिनो। बीटा पार्टिकल जब भी आएगा ना तो अकेला नहीं आएगा, वो अपने साथ ही साथ क्या लेके आएगा भाई? क्या लेके आएगा? यहां देखें, जब भी एक न्यूक्लियस से बीटा बाहर आएगा, ये आया भाई बीटा उड़ते उड़ते बाहर, तो उसके साथ एक पार्टिकल और बाहर आएगा जिसको कहा जाएगा एंटी न्यूट्रिनो। ये दोनों एक दूसरे से बंधे होंगे, एक डोर से जुड़े होंगे। ठीक है भाई, देखो जब बादल होंगे, बारिश होगी, तो उस दिन गड़गड़ाहट भी तो होगी, तो बरसात के साथ गड़गड़ाहट तो होगी, पक्की बात है। तो देखो यहाँ पर क्या है? एक बीटा यानी बरसात और साथ साथ गड़गड़ाहट। तो देखो जब भी बीटा पार्टिकल आएगा तो उसके साथ एंटी न्यूट्रिनो 100% रिलीज होगा। तो जो इनके बीच में एक बंधन है, जो इनके बीच में एक रिश्ता है, जिस वजह से बीटा एक डोर से बंधा हुआ है, किसके साथ? एंटी न्यूट्रिनो के साथ, उस फोर्स को कहा जाता है वीक फोर्स, वीक न्यूक्लियर फोर्स। तो वीक न्यूक्लियर फोर्स आपको मैं अच्छे से समझा चुका हूं। क्या होता है? व्हेन अ बीटा पार्टिकल एमिट्स, it emit along with a anti-neutrino particle, and the force between beta particle and the anti-neutrino is known as, क्या बोलते हैं उस फोर्स को? आप कहोगे सर is known as weak nuclear force। तो आपको बीटा पार्टिकल मेरे ख्याल में बहुत अच्छे से कंफर्म है कि बीटा क्या होता है, एंटी न्यूट्रिनो क्या होता है। ध्यान से देख लो दोबारा से। पॉजिट्रॉन भी बताऊंगा, पॉजिट्रॉन भी समझाना मेरे को, तो इसमें तो ये करें खाली। पहले देखें, हैवी न्यूक्लियस एटम का अनस्टेबल होता है, परिवार इतना बड़ा है, स्टेबिलिटी नहीं होती। जैसे सोवियत यूनियन टूट गया, क्यों? बड़ा था देश, संभालना मुश्किल हो जाता है, रूल गवर्न करना मुश्किल। यहाँ पर रिपल्सन, अट्रैक्शन, 100 तरीके की बीमारी। ठीक है, तो न्यूट्रॉन टूट गया, न्यूट्रॉन 2 हिस्सों में टूटा, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन। उस इलेक्ट्रॉन को बाहर आना पड़ा, क्योंकि आप जानते हैं प्रोटॉन बाहर नहीं आया दोस्तों, प्रोटॉन अंदर ही है। आप सोचे कि सर यहाँ तो प्रोटॉन चला गया, नहीं भाई, प्रोटॉन नहीं गया। देखें
इलेक्ट्रॉन तो इसके अंदर रह नहीं सकता, इसको सब ने इकट्ठा करके ला तुम्हारे चल तू यहाँ कहाँ से आ गया इलेक्ट्रॉन, यहाँ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जैसे बड़े बड़े आदमी रहते हैं, इलेक्ट्रॉन की औकात नहीं है यहाँ रहने की। तो इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाला और वो इलेक्ट्रॉन उसके साथ एक उसका दोस्त था, वो भी आ गया बेचारा एंटी न्यूट्रिनो। अगर तू जा रहा है नाराज होके तो मैं भी तेरे साथ चलता हूँ, मैं क्या करूँगा यहाँ पर अकेला। तो एंटी न्यूट्रिनो भी आया। उन दोनों के बीच में जो बंधन है, जो फोर्स है, उसका नाम क्या है भाई? वीक न्यूक्लियर फोर्स है। वीक न्यूक्लियर फोर्स का अच्छे से समझ आ गई आपको, इलेक्ट्रॉन अच्छे से समझ आ गया। ये प्रोटॉन इसमें ही रह जाता है भाई और एटॉमिक नंबर चेंज हो जाता है इसका, ये भी बात आपको पता होनी चाहिए। तो आपको मेरे ख्याल में बहुत अच्छे से क्लियर है। और कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट करें वीडियो पे, ठीक है, बताएं मेरे को, कोई दिक्कत है परेशानी है तो इस वीडियो में इतना ही करें, ठीक है। थैंक यू वेरी मच। स्ट्रेंथ एंड ऑनर।